बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सवा सिपारा से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, बिगिनिंग फ्रॉम सूरह फुरकान जो हमने कल करनी थी अप टू द एंड ऑफ सूरतुल क़सस यानी 20th पारा के सलासा तक। अल बिगिन विद सूरह फुरकान। फुरकान मीन्स क्राइटेरियन यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़। सो व्हेन एवर यू आर कन्फ्यूज, व्हेन एवर यू नीड गाइडेंस, व्हेन एवर यू नीड द गाइडिंग लाइट, द कुरान विल बी द क्राइटेरियन फॉर यू एंड मी। ये कुरान हमारे लिए एक रहनुमा भी है और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ भी है। सो अल्लाह ताला इस तरह सूरत को शुरू करते हैं कि बड़ा बाबरकत है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर उतारा। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मक्का वालों के एतराज़ात के बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा रसूल है जो बाज़ारों में चलता फिरता है, जो खाने भी खाता है, हमारे ही जैसा है, और इसके लिए ऊपर कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, कोई फ़रिश्ते क्यों नहीं उतरते जो इसकी मदद करें, जो हमें नज़र आए कि थोड़ी सुपर नेचुरल सी चीज़ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस दिन फ़रिश्ते उतारे गए, द डे दे सी एंजल्स देयर विल बी नो गुड टाइडिंग्स फॉर द क्रिमिनल्स। क्योंकि जब अल्लाह ताला फ़रिश्ते उतारते हैं तो फिर तो फ़ैसला ही कर दिया जाता है। सो अल्लाह ताला सेज़ द डे दे सी एंजल्स देयर विल बी नो गुड टाइडिंग्स फॉर द क्रिमिनल्स एंड दे विल क्राई एंड वी विल डिस्पर्स व्हाट दे हैव डन एज डस्ट। जो भी अमाल वो लेके आएंगे हम उन्हें गुबार की तरह उड़ा देंगे। द कंपेनियंस ऑफ द पैराडाइज विल बी इन अ बेटर सेटलमेंट। और उस दिन जो है जन्नत के जो रहने वाले हैं वो एक बेहतर जगह पे होंगे, एंड अ बेटर रेस्टिंग प्लेस। एंड द डे व्हेन द हेवंस विल स्प्लिट ओपन एंड इमर्जिंग क्लाउड्स एंड द एंजल्स विल बी सेंट डाउन इन सक्सेसिव डिसेंट। और फिर वो दिन होगा जब फ़रिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे, जो फ़ैसले का दिन होगा। फ़रिश्ते जब उतारे जाते हैं तो फिर फ़ैसले ही कर दिए जाते हैं। And true sovereignty on that day, यानी day of judgment, will belong to the most merciful। तो उस दिन असल बादशाही, सारी की सारी बादशाही किसकी होगी? मोस्ट मर्सीफुल की होगी। यहाँ अल्लाह ताला क़हार का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते थे कि उस दिन सारी की सारी बादशाही उस वाहिदुल क़हार की होगी, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ रहमान का वर्ड यूज़ करते हैं कि उस दिन सोवरेनिटी तो होगी, खौफ का आलम तो होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमानियत भी इन प्लेस होगी और वही गालिब होगी इंशाअल्लाह। एंड इट विल बी अपॉन द डिसबिलीवर्स अ ग्रेट डे। लेकिन इनकार करने वालों के लिए वो एक मुश्किल दिन होगा। एंड द रॉन्ग डूअर्स विल बाइट हिज हैंड। द रॉन्ग डूअर विल बाइट हिज हैंड। और जो बुरे काम करने वाले हैं, जो अल्लाह की बात ना मानने वाले हैं, वो क्या करेंगे? जालिम लोग अपना हाथ चबाएंगे इन रिग्रेट एंड दे विल से ओह आई विश आई हैड फॉलोड द मैसेंजर। वो क्या कहेंगे कि हाँ, काश हमने नबी का साथ दिया होता, काश हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल किया होता। ओ वो टू मी, हाय मेरी कमबख्ती, आई विश आई हैड नॉट टेकन दैट वन एज अ फ्रेंड। और मैंने फ़लाँ और फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाया होता। ही लेड मी अवे फ्राम द मैसेज आफ्टर इट हैड कम टू मी। यानी फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त बनाया होता कि आपकी और मेरी कंपनी जो है उसको मैंने और आपने उस कंपनी पे आपने और मैंने असरअंदाज़ होना है। अल्लाह वाली बात उन तक लोगों तक पहुंचानी है, ना कि ये कि लोगों की वजह से असरअंदाज होकर हम अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ दें। सो यू शुड बी एन इन्फ्लुएंस, यू शुड बी अ दाई, यू शुड बी इनवाइटेड टू गॉड रादर देन योर कंपनी पुलिंग यू अवे फ्रॉम अल्लाह ताला। सो उस दिन इंसान क्या कहेगा? काश मैंने फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। एंड ही डिज़र्टेड मी, ही टुक मी अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड एंड सेटन इज़ एन एवर डिज़र्टर टू मैन। और मैंने शैतान जिसकी पैरवी की थी वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, उसने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया, वो सख्त बेवफा है। एंड द मैसेंजर विल से, एंड दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन, कि उस दिन नबी क्या कहेगा? एंड द मैसेंजर विल से, और रसूल कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ माई लॉर्ड, इंडीड माई पीपल हैड टेकन दिस कुरान वेरी लाइटली। दिस इज़ द वर्स जिसके लिए मैंने ये सारी आयत आपके सामने पढ़ी है, कि इस वर्स का जो आखिरी हिस्सा है वो क्या है कि रसूल कहेगा, और उस दिन रसूल कहेगा कि ए मेरे रब, मेरे लोगों ने मेरे इस कुरान को बहुत लाइटली लिया हुआ था। कुरान इसको बहुत दे टुक इट एज अ जोक। इसको क्या लिया हुआ था उन्होंने? महजूरा, बिल्कुल लाइट लिया हुआ था, इसको सीरियसली नहीं लेते थे। दे didn't pay attention to it, they didn't pay attention to the contents of it, and they didn't lead their lives according to it. So जहाँ मुझे और आपको शफ़ाअत की बहुत उम्मीद है, वहाँ इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शिकायत से भी डरना चाहिए कि खुदा न खास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह के सामने शिकायत ना करें कि मेरे लोगों ने इस कुरान को लाइटली लिया हुआ था। और फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला इबादुर रहमान, वो रहमान जिसकी सोवरेनिटी होगी क़यामत के दिन, उसके ख़ास बंदे और असल बंदे और रहमान के असली बंदे बहुत मोहब्बत से ताला बताते हैं कि रहमान के असली बंदे कौन है? रहमान के असली बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं। दे आर नॉट एरोगेंट,
उनके अंदर कोई अकड़ नहीं होती, वो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं। दे आर हम्बल, दे आर मॉडेस्ट, एंड व्हेन द फूलिश वंस एड्रेस देम, जब जाहिल उनके मुंह आते हैं, जब कोई लड़ाई बहस और बेजा बहस की बात आती है तो वो क्या कहते हैं, तुम पर सलाम हो, क़ालू सलाम। वो बहस में नहीं पढ़ते, वो मुबाहिसे में नहीं पढ़ते, अनलेस ये कि वो किसी लर्निंग के लिए हो। जब जाहिल उनके मुंह आते हैं तो वो क्या कहते हैं, क़ालू सलाम, वो कहते हैं सलाम हो तुम पर। एंड दोज़ हु स्पेंड देयर नाइट्स बिफोर देयर लॉर्ड प्रोस्ट्रेटिंग एंड स्टैंडिंग, और अपने रब के हुजूर रातें खड़े होकर और सजदे में गुजारते हैं। एंड और क्या कहते हैं, ओ लॉर्ड अवर्ट फ्रॉम अस द पनिशमेंट ऑफ हेल, और जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले। इंडीड द पनिशमेंट इज़ एवर एडहेरिंग, वो तो जान का लागू है। एंड इंडीड इट इज़ एन ईवल सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, और वो बहुत ही बुरी जाए क़याम और रहने की जगह है। एंड दोज़ हु स्पेंड डू नॉट डू एक्सेसिवली और स्पेयरिंगली बट आर मॉडरेट, और रहमान के बंदे कौन हैं, जो ख़र्च में म्याना रवि इख्तियार करते हैं, ना बहुत फजूल खर्ची करते हैं और ना बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। एंड दोज़ हु डू नॉट इन्वोक एनी अदर गॉड अलॉन्ग विद अल्लाह, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, किसी और को नहीं पुकारते। एंड डू नॉट किल अ पर्सन हुम अल्लाह हैज़ गिवन सैंक्टिटी एक्सेप्ट राइटफुली, और अल्लाह की हराम की हुई जान को नाहक हलाक नहीं करते, और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिना के मुर्तकिब नहीं होते। एंड whoever does it shall face the recompense of his sin. There will be repeated punishment for him and he will remain there disdained forever, और उसको मुकर्रर अज़ाब दिया जाएगा और वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। यहाँ पर इतने बड़े गुनाह की बात करने के बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, एक्सेप्ट द वन हु रिपेंट्स। इस गुनाह के बाद भी अल्लाह ताला कहते हैं एक्सेप्ट द वन हु रिपेंट्स एंड बिलीव्स एंड डज गुड डीड, सिवाय उसके जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और फिर नेक अमल करने लगे। ऐसे लोगों के अल्लाह ताला क्या वादा करते हैं, ना सिर्फ ये कि उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला भलाइयों से बदल देंगे। अल्लाह ताला विल रिप्लेस देयर बैड डीड्स इनटू गुड डीड्स एंड अल्लाह इज़ मोस्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। Whoever repents and does righteous deed, he is the one who turns to Allah actually and truly। यानी जो अल्लाह ताला की तरफ पलट आते हैं, असल में तो वो ऐसे पलट आते हैं जैसा कि उनके पलटने का हक़ है। And Ibadur Rahman are those, and then Allah Ta'ala continues the virtues of the Ibadur Rahman, मेरे बंदे, रहमान के बंदे, असली बंदे तो वो हैं। They are those who do not witness falsehood, जो झूठ के गवाह नहीं बनते। When they pass by useless यानी love things, they pass by them with dignity। And those who when they are reminded of the verses of their Lord, जब उनको अपने रब की आयात, निशानियाँ, मैसेज याद दिलाया जाता है, दे डू नॉट एक्ट एज डेफ एंड ब्लाइंड, यानी वो उस पर बहरे और अंधे बन के नहीं गुजर जाते, बल्कि उस पर अटेंशन देते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं। एंड दोज़ हु से आवर लॉर्ड गिव अस फ्राम आवर स्पाउसेस एंड आवर चिल्ड्रन कम्फर्ट ऑफ आवर आइज़ एंड मेक अस द हेड्स ऑफ द गॉड फेयरिंग। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ दैट हमें हर वक्त मांगनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि अल्लाह ताला हमारे अज़वाज को और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को कम्फ़र्ट ऑफ आवर आइज़ बनाइए, आँखों की ठंडक बनाइए, और हमें मुत्तक़ियों का, परहेज़गारों का इमाम बनाइए। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे, आदाब और तस्लीमात से इनका इस्तक़बाल होगा, वो हमेशा वहाँ रहेंगे। और क्या ही अच्छा है वो मुस्तक़र और मकाम, कि अल्लाह ताला जो है उनको आदाब और तस्लीमात से उनको वेलकम किया जाएगा वहाँ पे। और किस चीज़ के बदले में, क्योंकि वो दुनिया के अंदर सब्र करते रहे थे और सब्र के साथ उन्होंने हर ट्रायल गुजारा था। सो वो हमेशा वहाँ रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तक़र और मकाम। फिर अल्लाह ताला फिनिशेस कंप्लीट्स दिस सूरह फुरकान बाय सेइंग, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है कि अगर तुम उसको ना पुकारो, अब कि तुमने झुटला दिया है, अनकरीब वो सज़ा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। अल्लाह ताला को अगर हम ना पुकारें तो अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा पुकारना हमारी ही ज़रूरत है, हमारा इस रास्ते पर चलना हमारी ही ज़रूरत है, और हमारा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है। So the next striking verse comes from सूरह शुअरा। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी रिपीट करते हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन से चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को बचा कर लेके जा रहे हैं और पीछे फ़िरौन की आर्मी आ रही। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, देयर इज़ अ रेड सी इन फ्रंट ऑफ देम एंड ह्यूज रेड सी इन फ्रंट ऑफ देम एंड देयर इज़ अ सुपर पावर आर्मी चेजिंग यू।
तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, when the two groups saw each other, the companions of Moses, मूसा अलैहि सलाम said, we are sure to be overtaken, we'll be overtaken, हम तो मारे गए. मूसा अलैहि सलाम said, no, verily with me is my Lord and he will guide me, कि अल्लाह ताला जो है, मेरा रब जो है वो मेरे साथ है और वो हमें हिदायत, वो हमें रास्ता दिखाएगा. इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, कि एक चीज़ वो है जो आपको आँखों से नज़र आ रही है, दैट इज़ योर साइट, जो अपेरेंट है सबको एक जैसी नज़र आ रही है. लेकिन एक चीज़ है विज़न, जो कि सबको नज़र नहीं आती. और ये जो ईमान की कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, उनको वो नज़र आ रहा था जो बाकी सबको नहीं नज़र आ रहा था. So he was able to see and he was able to do this tawakkul कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा. This is the same thing that the Prophet ﷺ said in the cave to Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु, कि गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है. So this is the tawakkul that we must do, कि हमें अगर बज़ाहिर नज़र नहीं भी आ रहा कि किस तरह होगी मदद, कैसे होगी मदद, लेकिन कन्विक्शन ये कहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो हमें इस सिचुएशन से इंशाअल्लाह ताला निकाल लेगा, whatever trial we are in. So the next story was Hazrat Shuaib alayhi salam की story, जिसमें से the most striking verse पहले भी कई दफ़ा आ चुकी हैं जब नबियों के किस्से आते हैं कि and weigh with the true and straight balance, और नाप तोल में कमी ना करो, पूरा तोलो. and do not fraud people by reducing their things, ना लोगों को कम दो उनकी चीज़. no do evil making corruption or mischief in the land, और ना corruption करो ना mischief करो in the land, फसाद बर्पा ना करो. These are the verses that we recite whenever we recite the Quran. But if it doesn't change our lives, if it doesn't change the situation of our people, that means we're not following the Quran. As simple as that. And fear him who created you and the generations before you, और अल्लाह से डर के नाप तोल करो. और एक पूरी की पूरी कौम सिर्फ इस बिना पर तबाह कर दी गई थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे. So this is a very very striking thing that we must take extremely seriously. Is it not a proof for them that the scholars of the children of Israel recognize him? और सारे नबियों के किस्से सुनाने के बाद अल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या ये मक्का वालों के लिए इनफ सबूत नहीं है कि जो हम किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं वो बनी इसराइल के उलमा जानते हैं. And nobody told the prophet didn't learn them from anyone. Prophet couldn't read or write sallallahu alaihi wasallam. But actually this is the divine link that between the book and the prophet, that this book is coming to the Prophet sallallahu alaihi wasallam from a source that is not human. So this is a very striking verse कि क्या मक्का वालों के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है कि ये वो किस्से हैं और ये वो नबी है जिसको बहुत अच्छी तरह से बनी इसराइल के उलमा पहचानते हैं. Next striking verse comes from Surah Naml. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है जिसमें वो चूंटी जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आते हुए देखती तो कहती है अपने घरों के अंदर घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे. And then the thing that struck me was कि हज़रत सुलेमान smiled and he said, my Lord, grant me the power and the ability that I may be grateful for your favors which you have bestowed on me and on my parents, that I may do righteous and good deeds that will please you, and admit me by your mercy among your righteous slaves. So the word slaves, Hazrat Sulaiman alayhi salam, despite being given all that one could ask for, उसके बावजूद वो मुस्कुराए and he submitted humbly और उन्होंने कहा मुझे अपने राइटियस ग़ुलामों में, राइटियस बंदों में शामिल रखना, मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ. एंड दिस इज़ अ टेस्ट व्हेन अल्लाह ताला बेस्टोज यू फ्रॉम एनी ब्लेसिंग, एनी सक्सेस, एनी वेल्थ, कोई भी कामयाबी बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, एनीथिंग, that is from your God and that should from your Lord and that should make us all humble rather than arrogant. और उसके बाद एक और स्टोरी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि जब वो मलका सबा का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन उठा कर ले आते हैं. what is सुलेमान अलैहिस्सलाम्स response to that? And then when Solomon saw it, उन्होंने जब वो तख्त देखा कि वो तख्त आ भी क्या भी उन्होंने कहा ही था, he said, this is by the grace of my Lord, हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है मुझ पर, to test me, मेरा इम्तहान ले रहा है वो, whether I am grateful or ungrateful. नेमत पाने पर भी इम्तहान है मेरा और आपका कि हम शुक्र गुज़ार होते हैं या ना शुक्री करते हैं. And whoever is grateful, truly his gratitude is for the good of his own self, and whoever is ungrateful only for the loss of his own self. Certainly my Lord is rich, गनी एंड बाउंटीफुल, करीम. मेरा रब जो है उसको कोई हाजत नहीं है और सब कुछ मेरे पास उसी का दिया हुआ है. So this is the attitude and this should be the attitude to come out of this test of wealth.
And then again comes the story of Hazrat Lut alayhi salam, जिनकी कौम was busy in homosexuality and they were warned for years and years but they did not listen. और वो ये वाली आयत मैंने पहले भी मार्क की थी, मैंने दोबारा मार्क की क्योंकि मुझे इस आयत को पढ़ के बहुत रेलेवेंस लगती है आजकल के दौर में, जब आप किसी को दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं या उनको किसी बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं. What did the people of Lut alayhi salam said to Lut alayhi salam? The people said, drive out the family of Lut from your city. Verily these men are those who think themselves to be clean and pure. ये बड़े पाक बाज बनते हैं, इनको शहर से निकालो. ये बड़े अच्छा, इससे पहले जो लूत अलैहि सलाम की जो स्टोरी आई थी, हमने मार्क की थी आयत, वो उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था, अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि वो लोग क्या कहते थे कि इनको निकालो, ये सारी दुनिया के ठेकेदार बनते हैं, ये बड़े पाक बाज बनते हैं, सारी दुनिया के ठेकेदार बनते हैं, इनको सारी दुनिया की फ़िक्र है. So these verses are really relevant and these will always be relevant जब तक कि अल्लाह ताला के दीन का काम हम और आप करते रहेंगे, ये बातें सुनने को मिलती रहेंगी. सो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं. और उसके बाद अल्लाह ताला इस सूरत को भी उसी तरह रिज्यूम करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला बाकी सारी मक्की सूरतों को रिज्यूम करते हैं, एक तसल्ली के साथ और निशानियों के साथ. And who made the earth a stable ground and placed within it rivers and made for it pegged mountains and placed between the two seas a barrier. Is there a deity with Allah? क्या कोई अल्लाह के साथ भी है जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं? No, but most of them do not know. Who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil? और कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे? मैं और आप अपने दिल के अंदर झांक के देखें कि वाकई कौन है. जब हम डेस्परेट होते हैं तो कौन, किसकी तरफ हम पलटते हैं और किसको हम पुकारते हैं, फिर वो कौन हमारी मदद के लिए असबाब और वसाइल पैदा करता है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह. who responds to the desperate one and when he calls upon him and removes evil. और कौन उस बला को फिर हमारे सर पे से हटाता है? सिर्फ अल्लाह. and who makes you inheritance of the earth and is there deity with Allah? या कोई अल्लाह के साथ भी और माबूद है? little do you remember. और तुम कम ही गौर करते हो, तुम कम ही अल्लाह को याद करते हो. So put your trust in Allah. Surely you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are on manifest truth. Verily you cannot make the dead to hear, nor you can make the deaf to hear your call, who flee, turning their backs. Nor can you guide the blind who lost their way. You can only make to hear those who believe in our verses and who have submitted themselves Muslimun. सो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत आखिर में की जा रही है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और तुम सच्चाई पर हो, तुम हक़ पर हो और तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते. ना तुम उनको सुना सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो. तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फर्मा बरदार बन जाते हैं. Okay, so the next verse comes from Surah Al-Qasas. There is a beautiful dua of Hazrat Musa alayhi salam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. My Lord, indeed I am for whatever good you would send down to me in need. I am in need of whatever you send down to me. So ये दुआ याद भी कर लें, मेरे आपकी सुबह शाम दिन रात काम आएगी. उसके बाद अल्लाह ताला फिर अपने महबूब बंदों का जिक्र करते हैं. एज़ फॉर दोज़ टू होम वी गेव द बुक बिफोर दिस एंड दे बिलीव इन दिस कुरान. जो पहले वाली किताबों पर भी ईमान लाए थे और इसके कुरान पर भी ईमान ले आए हैं. When this Quran is recited to them, they say, we believe in it. It is the truth from our Lord, and we are the ones who had submitted even before it was revealed. हम पहले भी मुस्लिम थे और अब भी मुस्लिम हैं. Such people will be given their reward twice because they observed patience. उन लोगों को दोहरा सवाब दिया जाएगा, दोहरा अजर दिया जाएगा क्योंकि वो सब्र से काम लेते रहे. And they repel evil with good. और वो बुराई को नेकी से दफ़ा करते हैं. And spend from what we have given to them. और हम हमने जो उनको नेमतें दी हैं उसमें से ख़र्च करते हैं. when they hear absurd talk, ये वही कॉन्टेंट्स हैं जो सूरह फुरकान के एंड में आए थे इबादुर रहमान के कॉन्टेक्स्ट में. सो हम जब उनका किसी लव बात पर गुज़र होता है तो वो दे विड्रॉ फ्रॉम इट एंड से आवर डीड्स आर फॉर अस एंड योर डीड्स आर फॉर यू. यानी जब कोई उनको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, जब कोई जाहिल उनके मुँह आता है तो वो क्या कहते हैं, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, पीस बी अपॉन यू, और तुम पर सलाम हो. वी डू नॉट डिज़ायर टू बी इंटेंगल्ड विद द इग्नोरेंट पीपल. और हम जहालत में पढ़ना नहीं चाहते. यू कैन नॉट गिव गाइडेंस टू हु यू विश. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया गया कि तुम जिसको चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते, बट अल्लाह गिव्स गाइडेंस टू हु ही विल्स एंड ही बेस्ट नोज़ द वंस हु आर ऑन द राइट पाथ. और वो जानता है कि किसको हिदायत मिल सकती है और किसको हिदायत नहीं मिल सकती. सो हिदायत सारी की सारी अल्लाह ताला के हाथ में है.
And then comes the story of Qarun. Qarun was the people, indeed Qarun was from the people of Musa. He rebelled against them, and we had given him so much treasures that their keys would weigh too heavy for a strong group of people. बहुत मजबूत आदमी भी उसकी कुंजियाँ उठाने में उनको मुश्किल होती थी, चाबियाँ उठाने में उन ख़जानों की तो क्या बात ही क्या हो कि उसकी चाबियाँ भी उसकी कुंजियाँ भी उठाना के लिए बहुत मजबूत आदमियों का लश्कर था उसके पास. Remember when his people said to him कि उसके लोगों ने उनको याद है कि क्या कहा था कि अक्कड़ करना चल और फूल ना जा. अल्लाह ताला फूलने वालों को पसंद नहीं करता. Do not exalt, surely Allah does not like the exultant. And seek the ultimate abode, और आखिरत का घर बनाने की फ़िक्र कर इन चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने तुझे यहाँ दी हैं. And seek the ultimate abode with what Allah has given to you, and do not neglect your share from this world, and do good as Allah has done good to you. एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया. एंड डू नॉट सीक टू मेक मिसचिफ इन द लैंड. Surely Allah does not like the mischief makers. He said, I got this because of the knowledge that I have with me. ये तो मुझे मेरे इल्म के बलबूते पर मिला है. मेरी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अक़ल और अपनी समझ की वजह से मुझे मिला है. ये सारा ख़जाना, सारी नेमतें मुझे अपनी वजह से मिली हैं. Did he not know that Allah had destroyed from the generations before him those who were stronger than him in might and greater than him in manpower? और जब वो अपने ख़जानों के साथ बाहर निकलता था, and then once he came out before his people, अपनी चमक दमक के साथ, said those who are desirous of the worldly life, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी पसंद करते थे वो क्या कहते थे? We wish we had what Qarun has been given. काश हमें भी वो सब कुछ मिला होता जो कारून को मिला है. He is a man of great fortune indeed. And said those who were given knowledge, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपना इल्म दिया था, उन्होंने कहा कि woe to you. Allah's reward is much better for him who believes and acts righteously. अल्लाह ताला के पास जो है वो इससे बहुत बेहतर है अगर तुम सब्र से काम लो और सही रास्ते पर चलते रहो. But that is given to none but those who are patient. लेकिन वो किसको मिलता है? वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो patiently उससे मिलने का इंतज़ार करते हैं. Then we made him and his home sink into the earth. और क़ारून के घर को हमने फिर ज़मीन में धंसा दिया. So there was no group for him. फिर उसके लिए कोई निकल कर नहीं आया, फिर कोई उसके जैसा नहीं बनना चाहता था. फिर सबको क्या ख्याल आ गया कि हमने गलती की थी, हम क्या सोच रहे थे. There was no one who could help him. और वो ख़ुद भी अपनी हिफाजत नहीं कर सका. उस सारी अक्ल, उस सारी समझ, उस सारे इल्म के बावजूद वो अपने भी काम नहीं आ सका. And those who wished to be in his position, जो चाहते थे कि उसके जैसे बन जाए, वो क्या कहने लगे? Oh, it seems that Allah extends provision to whom he wills and restricts to whom he wills. अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है और जिसे चाहता है नपा तोला देता है. Had Allah not favored us, he would have made us sink too. अगर हम इसके जैसे होते तो हम भी अंदर धंसा दिए जाते. Oh, how we forgot that disbelievers do not succeed. और हम कैसे भूल गए कि काफिर, अल्लाह ताला के कुफरान करने वाले, अल्लाह ताला का इनकार करने वाले, अल्लाह की बातों पर ना चलने वाले कभी फलाह नहीं पाया करते. As for the hereafter, we assign to it those who do not intend exaltedness on earth or mischief. आखिरत किन लोगों के लिए जो ज़मीन में अकड़ कर नहीं चलते और ज़मीन में फ़साद बर्पा नहीं करते. And the best end is for the God fearing. सबसे अच्छा एंड मुत्तकीन के लिए जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं. So that is the taqwa that makes you mumtaz on anyone else, not your money or not your wealth. Whoever brings good deed shall have better than it, and whoever brings evil deed, then the committers of evil shall be punished for as much as they used to do. जो अच्छा अमल लेके आएगा हमें उससे भी बढ़कर अच्छा बदला उसको देंगे, और जो बुरा अमल लेके आएगा उसको वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसा वो अमल करता रहा है. And let not the disbelievers prevent you from acting on Allah's verses when they are sent to you. Call the people to your Lord and never become one of those who associate partners with Allah, and do not invoke another God along with Allah. There is no God but He. Everything is going to perish except Him. He alone has the right to judge, and to Him you will be returned. और इसी तरह जिस तरह सारी मक्की सूरतें एंड होती हैं, अल्लाह ताला वही समरी दोबारा यहाँ रिपीट करते हैं कि ये जो चमक दमक है दुनिया की, ये जो वेल्थ है और ये जो डिसबिलीवर्स का रहन सहन और उनका जो अल्लाह ताला ने उनको जितनी नेमतें इस दुनिया के अंदर दी हैं, वो तुम्हें इस बात से ना रोके कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने से रुक जाओ, अल्लाह ताला के कुरान पर अमल करने से रुक जाओ और लोगों को दावत देते रहो अपने रब की तरफ, और अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ. देयर इज़ नो गॉड बट ही.
और हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ जो तुम देख रहे हो, हर चीज़ जो तुम्हारी नज़र को खीरा कर रही है, हर चीज़ जो dazzling है, everything will end, everything will perish except Allah. He alone has the right to judge and to him you are to be returned. और तुमने उसी की तरफ पलट कर वापस आना है. So that completes our Surah Qasas today. Tomorrow we'll come back with another Sawa Sipara. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.